हंस रही हो? मुझे देखकर हंसी आ रही है क्या? उस नागंतक स्वामी के साथ उसका भाई दयानंद भी जुड़ गया है। कल पूर्णिमा है। उन दोनों को मारना होगा, नहीं तो हमारी नाग जाति का अपमान होगा। नाग भैरवी, मैं अब शक्तिहीन हूँ। उसने इस मंदिर को अष्टदिक बंधन किया है। मैं अब बाहर नहीं आ सकती हूँ। तुझे मैं नहीं बचा सकती। अब तुम्हें अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। आप नाग देवता हो, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? फिर भी भक्तों से खेलना, उनकी कई परीक्षाएं लेना और उनको परेशान देखकर हंसना। आप देवताओं को इन सब चीजों की आदत है ना? तू परेशान होने की वजह है ये वजह और कारण हमें नहीं पता है। मैं फिर आऊंगी। नाग भैरवी, क्या है? अभी तक मैं तुम्हारे इस बच्चे के रूप में एक घर में रहती हूँ, मालती देवी के घर में रहती हूँ। अब मेरे लिए इस मंदिर से बाहर आना नामुमकिन है। अब अगर तुम मालती देवी के घर में नहीं गई तो एक दुर्घटना होने को है, क्योंकि उस बच्ची का बाप शहर से आया है, तो तुम्हें उस घर वापस लौटना होगा। जाओ। दीदी, सोनी को कुछ नहीं होगा। बात वो नहीं है नीलू। घर आकर अगर उन्होंने सोने के बारे में कुछ पूछा तो आखिर मैं करूंगी क्या? वो ऐसा सोचेंगे कि हम उनसे कुछ छुपा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। आप चिंता मत करो दीदी, सोनी को कुछ नहीं होगा, वो सुरक्षित होगी। आप जाके आराम कीजिए, खाना मैं बनाती हूँ। बुआ, आप परेशान मत हो, सोनी को कुछ नहीं होगा। आप जाइए, आराम कीजिए, प्लीज। सोनी, मम्मी, सोनी तुम यहाँ पर हो? कहाँ पे चली गई थी तुम? मुझे अंदर रख रोना मत बेटा, लगा दी। कुछ नहीं होगा, रोना मत। क्या हो गया था? कहाँ पे चली गई थी? किसने किया ऐसा? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। रोना मत बेटी, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी सोनी, मेरी सोनी, मेरी सोनी, चलो मेरे साथ चलो। नीलू, लक्ष्मी, इधर आना। क्या है दीदी? अरे तुम में अक्ल नहीं है क्या? बच्ची को कमरे में छोड़कर कुंडी लगाकर मंदिर चले आए मुझे बताए बिना। नहीं दीदी। चुप रहो, गलती करके सब सही बता रहे हो क्या? नहीं दीदी, आप पहले बात सुनो। मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे सकती। तुमने क्या कहा? तुम क्या कह रही हो लक्ष्मी? कि मेरी बेटी बिना किसी को कुछ बताए रात को घूमने चली गई थी? सच में चुप हो जाओ, कुछ बताना मत। कमरे में इसे अकेले छोड़ के अगर ये रो रो के बीमार पड़ जाती तो इसे बुखार आ जाता तो? इंद्रानी नहीं थी दीदी। तब से मेरी बेचारी बेटी इतने बड़े घर में अकेली रो रही थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो हम क्या करते? तुम्हारी जीजू को क्या बताते? तब इंद्रानी घर पे नहीं थी, मैंने खुद देखा था। मुझे कुछ बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। मेरी बेटी। माता, नाग देवता, फिर से ये कौन सी परीक्षा है? क्यों हमें इतने इम्तिहान दे रहे हो? मेरी पोती कहाँ है माँ? एक बार फिर से मेरी पोती को दूर किया। अगर मेरा बेटा आकर मुझसे पूछे कि उसकी बेटी कहाँ है तो मैं क्या कहूँगी माँ?
क्यों तुम मेरी इतनी परीक्षा ले रही हो? नहीं माँ, नहीं, जब तक मेरी पोती दिखाई नहीं देती तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी, नहीं हिलूंगी, नहीं हिलूंगी। माँ, 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 हाँ? बेटा, माँ, मैं आपको ढूंढते हुए बगीचे में गया था, पर आपको देखो आप यहाँ बैठे हो। ऐसा क्यों? और आप रो क्यों रहे हो माँ? सोनी, सोनी, सोनी? सोनी सोनी क्या माँ? अरे आखिर वो किधर जाएगी माँ? घर पे ही होगी। क्या माँ, आप भी मुझसे झूठ बोल रहे हो क्या? चलो माँ, सोनी घर में ही होगी। चलो माँ। नहीं है बेटा, सोनी, सोनी। ये क्या पागलपन है माँ? वो घर में ही होगी। चलो तो सही, मैं कह रहा हूं ना कि वो घर में ही होगी। मैं इतने दिनों से नहीं आया तो आप गुस्सा होना। नहीं, नहीं बेटा, नहीं। माँ, सच कहूं तो आपके हाथों का खाना खाए कई साल हो गए हैं। माँ, अब उठ भी जाओ। आज मैं तुम्हारे हाथों से खाऊंगा। ओ बेटा, मेरा बेटा। माँ, चलो माँ, हम घर चलते हैं। इंद्रानी के विषय में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरा घर ढूंढा, बाहर भी ढूंढा, मगर कहीं नजर नहीं आ रही थी। जब घर आके देखा तो अंदर है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इंद्रानी कहाँ छुपी थी? बाथरूम में भी देखा था, वहां भी नहीं थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब देखो तो कहीं नहीं थी। ये सब क्या है? झूठ बोल रही है क्या? क्या हुआ होगा? इसकी वजह क्या है? जो भी हो, बच्ची मिली तो वो काफी है। नहीं तो जीजू आने के बाद सबको डांट रहे होते। शुक्रिया मां नाग देवता, बच्ची मिल गई। शुक्रिया मां नाग देवता, शुक्रिया, बच्ची मिल तो गई। मैंने तो सब जगह ढूंढा था, अंदर बाहर, पलंग के नीचे, ऊपर, पर कहीं भी वो नहीं मिली। सबकी आंखों को चकमा देकर आखिर वो कब अंदर आकर सो गई? हे भगवान, सोचने में भी डर लग रहा है। क्या किया होगा, कहाँ गई होगी? हे भगवान, चलो वो बच्ची वापस आ गई, वो बहुत है। घर वालों को कम से कम शांति मिल गई। आपका लाख लाख शुक्र है नाग देवता, आपने उस बच्ची को बचा लिया और घर वालों की भी रक्षा की। दिल से आपको शुक्रिया करती हूँ। सदृशं पवित्रमिदमिद्यते तत्त्वयं योगसंस्थितः कालेनात्मनि विन्द्यते श्रद्धावान् प्रतिज्ञानं तत्त्वरसं यदि त्वयः ज्ञानं लव्वं परं शान्तिम् अचिरेणेदान्ति रक्षति उत्तरेण दीदी, मैं
और ज्योति जी जरा बाहर जाके आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, बाहर से तोड़ी फूल ले आना। जी दीदी। मेरी लाडली को अच्छे से बाल बना के फूल लगाऊंगी। मेरी बेटी बहुत सुंदर दिखेगी। अच्छा मुझे एक बात बताना, घर पे बहुत डर लगा होगा ना? हाँ मम्मी, बहुत डर लगा। मैंने चिल्लाया भी मगर किसी ने सुना नहीं। बहुत रोई मैं। सॉरी बेटा, अब मैं तुझे छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाऊंगी, ठीक है ना? ठीक है। लेकिन ये बात किसी को नहीं बतानी है ना माँ? हाँ बेटा, सभी को पता चला तो सब मुझे बहुत डांटेंगे और बुरा मानेंगे, और अगर तुम्हारे पिताजी को पता चल गया तो कहर मच जाएगा। मैं नहीं कहूँगी मम्मी। मुझे डैडी का गुस्सा पता है ना। मेरी अच्छी बेटी। कितनी बड़ी गलती हो गई है। उसकी मदद करने के लिए आया मगर उसी को कठिनाइयों में ढकेल दिया। रक्षा कवच निकालकर चराचर की मौत का कारण बना। मेरी वजह से ही उस नागमणि को भी बाहर निकालना पड़ा। मुझे मेरी गलतियों का प्रायश्चित करके नागांतक की मदद करनी पड़ेगी। नहीं तो वो बेचारा अकेला पड़ जाएगा। पकड़ो पकड़ो। रुको मैं पकड़ती हूँ। है ना? अरे ये तो बहुत अच्छा है। पकड़ो पकड़ो सोनी। अरे कितने अच्छे हैं। रुको 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 मैं पकड़ती हूँ। अरे उस पकड़ो ना उसे। अरे हरीश पकड़ो। पकड़ लिया। ये कितना प्यारा है। कितना अच्छा है ना? है ना? ओह कितना प्यारा। हरीश इस पे कूदो। सोनी, सोनी यहाँ। हाँ मासी। तुम सच बोलो, तू घर पे ही रहेगी ना? हाँ प्रॉमिस, मैं घर पे ही रहूंगी। तुमसे खेलने के लिए पूरा घर ढूंढ रहे थे, जोर से चिल्लाया भी, तुमने आवाज क्यों नहीं दी? मैंने आपकी पुकार नहीं सुनी तो मैं कैसे आवाज देती? प्रॉमिस कर, तू सच में घर पे ही रहेगी ना? प्रॉमिस बोला ना मासी। सॉरी रे, हम सब तुमको अंदर लॉक करके चले गए। सॉरी, बुरा मत मानना प्लीज। इट्स ऑल राइट। ठीक है, मुझे किस दे दो। मेरी सोनी। बहुत बड़ा घर है, देखा तुमने? है। सामान रख दो वहाँ पर। यहाँ आके और सबको देखे बहुत समय हो गया है। सुनिए जी, शायद घर में कोई नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? देखो ना, दरवाजा तो खुला हुआ है, कोई तो होगा। सुनिए ना, शायद ये काम वाली होगी। कौन है आप लोग? हमारे बारे में तुम नहीं जानती होंगी। माँ जी अंदर हैं। नहीं, वो मंदिर गई हैं। कौन है? अरे रघु जी, आप कब आए? अभी अभी आए। सूर्या कैसे मैं तो हो? अच्छा हूँ। ये कौन है? ये मेरी बीवी लक्ष्मी है साहब। नमस्ते। हाँ ठीक है। घर में कौन है? छोटी मालकिन है। छोटी मालकिन मतलब फणींद्र की बीवी ना? जी हाँ हाँ। साहब। ठीक है, सामान अंदर रख दो। ठीक है साहब। चलो साहब का सामान अंदर हाँ। रखते हैं। बेटी, घर में कोई बड़े हैं? नीलू, कौन आया है? ये जो साहब है ना, बहुत बड़े जमींदार हैं। पता नहीं दीदी, शायद नए लोग हैं। वो क्या है? शादी के बाद तुम बहुत दिनों के बाद आई हो ना, हमें नहीं पहचान पाओगी। बिना बताए ही हमारे फणींद्र ने तुमसे शादी की है? हमें शादी का कार्ड भी नहीं भेजा उसने।
हमारा फनिंद्र कहाँ पर है? जी बात यह है कि वो तो अंदर है, मैं आपको जाने नहीं दे सकती। सुरैया, बस आ रहा हूँ माँ जी। देखो बेटी, मेरा नाम रघु है, मैं तुम्हारे ससुर जैसा हूँ। ये मेरी बीवी जयंती है। हमारे गांव का नाम यगुल पालम है। तुम्हारी सास मेरी भाभी लगती है। नमस्कार नमस्कार, माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पाई। कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं। तुम हमें जानती नहीं हो और ये कुछ ज्यादा ही बोलते हैं। इनके बात का तुम बुरा मत मानना बेटी। कोई बात नहीं है, आप पैर धो लीजिए। साहब जी, सूर्या, तुम कैसे मैं हो? ठीक हूँ माँ जी, आप कैसी मैं हैं? अच्छी हूँ। नागकुंडला, नागकुंडला, बोलिए माँ। तुम जाके नाग भैरवी को बचाओ। आपकी आज्ञा माँ।